0.2। तो देखो यहाँ पे, इसलिए रिवीजन कर लेना, आपको चीज़ें अभी समझ में आ रही है पर एक बार रिवीजन रात को कर लेना, सुबह उठने पे कर लेना, क्योंकि ये कंफर्म टॉपिक है। जितना सेपरेट सम आपके लिए रखा है कि पहले यहाँ से सीखा, तो कभी भी अगर कोई वैल्यूज ऐसा दिया है, ये वीडियो देखने के बाद ही आपका ये पूरा का पूरा वीडियो प्रिपेयर। दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके कम से कम 10 मार्क्स आज फिक्स हो जाएंगे। 10 से ज्यादा भी होगा, पर मैं मिनिमम 10 बोल रहा हूं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद मेरे एफर्ट्स को भी समझना, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हो तो अच्छी बात है। और वैसे जैसे आपने पहले वाले वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाया, उसके बाद बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। चलते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लिए हैं। जैसे मैं पहला टॉपिक लेने जा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद ही आपका ये पूरा का पूरा वीडियो प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। अब देखो, यहाँ पे हमें एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे पेपर्स उठा के, तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है दोस्तों, वो सेम टू सेम अपना छोटी क्लास का ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर्स लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ, तो हम इसके फैक्टर्स लिखते थे 5 × 5, आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 × 25। और फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 × 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 5। तो फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे आपको करना है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इस तरह से 5 का स्क्वायर 25 × 2 50 होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है कि मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो आप। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर केवल उसी नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। या तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर से मैं 13 ले रहा हूँ, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 13 का फैक्टर्स क्या आएगा, तो 13 का फैक्टर्स बस 1 आएगा और वही नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 2 जो है वो अपना प्राइम नंबर है, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 17 ले रहा हूँ, तो 17 का फैक्टर्स यही आता है। तो ऐसे सर आप बता सकते हो कि ऐसे बिलो 20 कितने प्राइम नंबर्स हैं जो हमने छोटे क्लास में पढ़ा था। तो जैसे आप 2 ले लोगे, 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 मत लेना, 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है। आप 11 ले लो, 13 ले लो, 15 भी मत लेना, 16 भी मत लेना, 17 ले सकते हो, 18 नहीं ले सकते, 19 आप ले सकते हो। तो इतने नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो 2 है, देखो आपको भी पता है 3, बाद में 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 यहाँ पे देखो मैंने लिखा, 13 मैंने लिखा, 12 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा क्योंकि 7 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ रहा है, 18। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको इसी तरह से इसे चेक करना है कि ये जो नंबर है, और आपके पास कैलसी है तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये पीछे 0 है, तो आपको पता है कि 2 के टेबल में आएगा। तो ये जो नंबर है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 5 5 0 0 डिवाइड बाय 2। जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो देखो यहाँ पे मैं लिखते टाइम ऐसे लिखूंगा, 2 इंटू डिवाइड करने का मेरा आंसर क्या है, 22750। अब आपको क्या करना है, आंसर पे क्लिक कर देना, मतलब जो आपके आंसर उसके अंदर आया था उसको फिर से 2 से डिवाइड करो। फिर से अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू तो ऐसे ही रहेगा। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 11375। अब फिर से आप 2 इंटू आप लिखो, ये जो नंबर है फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो सेम बस डिवाइड डाल दो। और 2 से फिर से डिवाइड, सॉरी 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब किससे होगा, 5 से। तो देखो यहाँ पे मैं 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2275। अब दोस्तों, अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करो, तो देखो ये 2 इंटू 5 इंटू, हाँ, ये जो नंबर है, ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 5 है। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 455 आए। फिर से देखो 2 इंटू 5 इंटू ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 5 इसको करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 91। बहुत सिंपल है। तो देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हाँ, 91 जो नंबर है, बहुत लोगों को 13 का टेबल आता होगा तुमको पता है, बट ये तो 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होता है क्या, फटाक से देख लो ना। अगर आपको 3 से चेक करना है तो 91 डिवाइड बाय 3 देख लो, नहीं होता है।
पूरा पूरा डिवाइड, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से भी चेक करो, 6 से भी करो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। 7 से देखो, कोई नंबर जब नहीं होता है तो पहला 7 से चेक किया करो। 91 डिवाइड बाय 7 है क्या? यस हो रहा है। तो देखो डायरेक्ट आपको पता चल गया, तो ये 7 से डिवाइड कितने टाइम में हो रहा है? आंसर 13 आ रहा है, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 13। और अगर 7 नहीं हुआ तो दूसरा आपको 11 चेक करना चाहिए, 11 नहीं हुआ तो 13 चेक करो, 13 नहीं हुआ तो 17 चेक करो, और फिर मत ज्यादा मत चेक करो। अब यहाँ तक, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? 2 कितने टाइम है दोस्तों? 2 1 2, तो रेस टू 2। 5 कितने टाइम से दोस्तों? रेस टू 3। और 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके एग्जाम का। अब दोस्तों वैसे आप ये देखो, इसको निकालने जाओगे तो सबसे पहले लास्ट में 7 है, तो 2 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, पॉइंट में आएगा तो नहीं ले सकते। 3 से चेक करो। वैसे आपको अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं प्लस करूंगा और वो 3 से, या तो आप कैलसी से चेक कर लो ना, टेस्ट पे क्यों जा रहे हो, बहुत लोग को नहीं पता होगा। नहीं हो रहा है 3 से, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बार चेक कर लो। 6 6 4 7 डिवाइड बाय 7 नहीं आ रहा है। 8 से, 9 से, 10 से, 11 चेक कर लो। 6 6 4 7 डिवाइड बाय 11 नहीं आ रहा है। 12 13 चेक कर लो। 6 6 4 7 डिवाइड बाय 13। देखो मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ, मुझे तो पता है इसका आंसर, पर इस तरह से आप एग्जाम में कोई भी नंबर्स आएगा तो आप चेक करोगे। फिर देखो 13 के बाद मैंने क्या बोला? 17 चेक करो। देखो 17 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 17 मल्टीप्लाई बाय, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा 391 आया। अब जो 391 है, फिर से उसको सबसे चेक करो, पर फाइनली आप देखोगे तो 17 से फिर से वो डिवाइड होगा। तो ये 17 है, फिर से ये 17 से ही डिवाइड होगा। कितने टाइम में डिवाइड होगा? 23 टाइम्स में। तो दोस्तों फाइनली आप इसे ऐसे लिखोगे, 17 का स्क्वायर इंटू 23। ये इसके फैक्टर्स है, क्योंकि 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, तो आपको पता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ, आपको कैसे चेक करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है? ये नीचे वाले नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करो, 17 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आंसर मिलना चाहिए। नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 2। तो फाइनली आंसर दोस्तों देखो 45500। वहीं पे समझ जाना कि ये आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल पूछा है, छोटी क्लास में पढ़े हो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल मतलब अप टू 1 तक जाना है। और ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले इन सेम में जब आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाले पार्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को 2 इंटू 2 लिखो। 2 से डिवाइड करके 2 को अगर आप 3 टाइम डिवाइड करोगे तो 8 होगा, मतलब 2 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। देन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। ये 5 ऐसे ही रहेगा। 4 को 2 इंटू 2। ये 3 ऐसे ही है, ये 2 भी ऐसे ही, ये 1 भी ऐसे ही। फिर बाद में आप लिख दो 2 कितने टाइम्स में? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जाएगा 2 रेस टू 8। बाद में 3 कितने टाइम में? 1 2 और 3। आप ऐसा मार्किंग मत करना, कुछ और कर सकते हो। तो 3 रेस टू 4। बाद में 4 कितने टाइम में दोस्तों? 4 तो होगा ही नहीं। 5 कितने टाइम में? 1 2। तो 5 रेस टू 2 एक बार देख लेना। 6 है क्या? नहीं होगा। 7 है? यस है। अब मैं देखो जो नंबर्स मुझे मिले हैं, 2 रेस टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप यहाँ पे इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हो तो जो आपका आंसर आता है दोस्तों वो 3628 ये आंसर आ रहा है। 3628,800। और एक बार आप चेक कर लो, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यही सेम आंसर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन पे ही, मतलब ये आंसर आपका राइट है। तो ये भी आपको मैंने सिखा दिया। तो देखो इससे आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंफर्म हो गया। और ये टॉपिक आपका जो कंफर्म हुआ उसका बेनिफिट ये है कि आपका ये टॉपिक मेरे साथ कंफर्म हो गया, कि मतलब आपको फिर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए इतना स्पेसिफिक टॉपिक्स को तैयार किया हूँ कि आप एग्जाम के अगर एक दिन पहले देख रहे हो तो भी आपकी चीजें क्लियर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको लोग अलग अलग नाम से पढ़ते हैं, तो जो भी आप इसको रीड करते हो हमें उससे मतलब नहीं है, पर
इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट किससे करेंगे, मैं इसे MPN बोलता हूँ। MPN क्या मैं बोलता हूँ इसे, MPN। तो ये कभी आपको डेफिनेशन टाइप में पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए, या तो प्राइम नहीं रहेगा वहां पे डायरेक्ट नंबर्स पूछेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैपिटल MN से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है 2n-1। क्या होगा इसका मतलब 2n-1। अगर मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में अगर मैं लिख पा रहा हूं और उसके ऊपर जो n है वो प्राइम नंबर है, तो मैं उससे बोल सकता हूं कि वो MPN वाला नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 31 है, क्या मैं 31 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। 2 का अगर मैं मल्टीपल चेक करूँ तो देखो यहाँ पे 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा एंड 2 7 जा। अब देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 2 को 4 टाइम 16 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा, यहाँ पे आई थिंक 64 आएगा और यहाँ पे 128 आएगा। एक बार हम आप चेक भी कर सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल मैं 2�6 चेक कर रहा हूँ तो देखो 64 आ रहा है, 2�7 > चेक कर रहा हूँ तो 128 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो 31 चाहिए, तो आपको देखो 31 के पास कौन सा नंबर दिख रहा है, 32। तो मैं इस नंबर को 31 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 32-1, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 2⁵ और यहाँ पे जो n का जो वैल्यू आया दोस्तों देखो ये प्राइम नंबर है कि नहीं, यस प्राइम नंबर है। तो फाइनली मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये कौन से टाइप का नंबर है, MPN। अब फाइनली यहाँ पे 127 है, इसको भी क्या आप लिख सकते हो, यस एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सब नंबर्स दे सकते हो। यस 128 है, तो देखो मैं 128-1 लिख सकता हूँ, और 128 को मैं 2�7-1 लिख सकता हूँ। और अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और 7 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो आप बोल सकते हो कि इस कैटेगरी का नंबर्स है। तो आप एक लाइन इससे लिखो कि दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड इज प्राइम, वहां पे लिख देना। एंड देयर आर 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स मेंशन कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत इजी टॉपिक है, चाइनीज रिमाइंडर थियरम, जिसे मैं मतलब प्यार से CRT बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, CRT। तो जो चाइनीज रिमाइंडर थियरम है, बस उसके ये स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लो भाई, कंफर्म पूरे के पूरे मार्क्स इसके आपके हाथ में, आपकी झोली में आ जाएंगे। 6 मार्क्स कंफर्म कल, और एक सम इसका कंफर्म आपको दिखाई देता है। करना कुछ नहीं है सर, है कैसे याद होगा। देखो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इक्विवेलेंट का। आपको ऐसे 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे P हो, यहाँ पे P हो, यहाँ पे P हो सकता है वहां पे M हो, कोई भी लेटर्स वो दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कौन से मतलब कौन से लेटर्स पे वो बना रहे। तो मोस्टली बहुत बार एग्जाम में आया तो वहां पे P आया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने X लिखा है, तो ये देखो ये जो पहले वाले नंबर्स होते हैं ना इसको मैं A कंसिडर करूंगा, और ये जो लास्ट वाला नंबर्स दिख रहा है ना उसे मैं N कंसिडर करूंगा। तो देखो पहले वाले को आपने A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया, इसको A3 ले लिया, इसको N1 N2 N3। तो पहला स्टेप तो सबको क्लियर हो गया। जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो और अच्छे समझेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कैपिटल N फाइंड आउट करना है। कैपिटल N कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तीनों N को मल्टीप्लाई कर दो। अगर सपोज यहाँ पे 4 इक्वेशन होते हैं तो चारों N को मल्टीप्लाई करके कैपिटल N निकाल लेते। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल N1, कैपिटल N2, कैपिटल N3। कैपिटल N1 कैसे आएगा, इस कैपिटल N में से इस N1 को डिवाइड कर दो, देन कैपिटल N को N2 से डिवाइड कर दो, कैपिटल N को N3 से डिवाइड कर दो। ये स्टेप भी आपको समझा। एंड दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत बुक में यहाँ पे x1 x2 x3 दिया है, पर मैं यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। N1 इनवर्स विच इज इक्वल टू, ये कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। देखो पहले वाले की लिख रहा हूँ, तो देखो N1 और जस्ट उसी का इनवर्स, N1 का इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड, और यहाँ पे स्मॉल n1। सेम अगर आपको N2 के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे, N2 का इनवर्स यहाँ पे 1 मॉड, और यहाँ पे N2। सेम अगर आपको N3 के लिए लिखना है, सेम लिखो। फिर उसमें से आपको ये इनवर्स के आंसर्स निकालना, वो मैं सिखाऊंगा किस तरह से निकालना है। देन फाइनली दोस्तों आपको x बार आपको फाइंड आउट करना। मैं इसको बाहर जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आप बोलते हो। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ये इनवर्स वाला टर्म है, साथ में A1 है। यहाँ पे देखो नॉर्मल इनवर्स A2, नॉर्मल इनवर्स A3, अगर 4 टर्म होते तो A4 नॉर्मल इनवर्स। और फाइनली दोस्तों x इक्वल टू ये सेम, ये जो आंसर आएगा वो यहाँ रखो, और मॉड ऑफ n। तो ये पूरा का पूरा स्टेप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार अपने दिमाग में
बिठा लेना चाहिए, एक बार पेपर पे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कंफर्म मार्क्स आपको देके जाएगा, कंफर्म। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व करना चाहते हो तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व है और यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप A1 A2 और A3। A1 क्या है, 2 है, ये 3 है, ये भी 2 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों N1, यहाँ पे क्या आएगा N2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों N3। N1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, 5 है, 7 है। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका M3 का कोर्स आने वाला है, तो फटाफट उसके लिए आपको रिस्पांस दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये दिन ना देखना पड़े यार, एग्जाम के एक दिन पहले मैं बना रहा हूँ। फिर भी देखो मैंने ना तो आपसे कोई पैसे लिए हैं, फिर भी मैं एक रिलेशन है कि उसकी वजह से, रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि वो है कि मेरे अंदर आपके लिए कुछ है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आप वीडियो मतलब आपका आप सब कुछ करके जाओ। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्टेप पता ही, कैपिटल N फाइंड आउट करना है तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब N1 N2 और N3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, यस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 105। यहाँ तक इजी है। फिर क्या फाइंड आउट करना है सर, N1, N1 क्या आएगा, कैपिटल N डिवाइड बाय N1। फिर क्या फाइंड आउट करोगे, N2 कैपिटल N डिवाइड बाय N2। और फिर क्या करोगे, कैपिटल N3 N डिवाइड बाय N3। तो ये भी बहुत इजी है, नॉर्मल सा सम है। और बेचारे आईटी वालों को इन्होंने 2 लेसन एक साथ दे दिया है। जैसे ग्राफ थ्योरी में अगर आप देखोगे तो ट्री भी उसी में दे दिया है, और जबकि कॉम्स वालों को ट्री अलग सा लेसन दिया है। बहुत मुझे तकलीफ हुआ ये चीज़ देख के, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ n का जो वैल्यू है 105 डिवाइड बाय N1 कितना है 3, यहाँ पे 105 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 105 डिवाइड बाय 7। तो फाइनली दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, डिवाइड बाय 3 तो यहाँ पे 35, 105 डिवाइड बाय 5 तो यहाँ पे 21, 105 डिवाइड बाय 7 तो यहाँ पे दोस्तों 15। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जैसी ही आपको मिल गई, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये जैसे ही मिल गया तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, N1 का इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड यहाँ पे N1 कितना है दोस्तों, N1 हमने निकाला है कितना है 35। N1 का इनवर्स 1 मॉड स्मॉल n1 कितना है दोस्तों 3 है। अब आपको क्या करना है पता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यूज पुट करो, एक बार यहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट करके देखो, सपोज मैंने यहाँ पे 1, ये रफली करना है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे 35 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 35। अब जो ये 35 मिला है इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 35 माइनस 1, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना हो गया 34। अब 34 को आप चेक करो कि ये 34 3 से डिवाइड होता है क्या पूरा का पूरा, तो देख चेक करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नहीं होता है। तो फाइनली मतलब 1 नहीं चल पाएगा। फिर आप 2 पुट करो, अब देखो मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 35 इंटू 2, तो फाइनली कितना हुआ 70, और ये 70 में ये वाला नंबर माइनस कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 69। अब चेक करो 69 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस हो रहा है। तो मतलब कौन सा वैल्यू रखने पे हमारा आंसर राइट आ रहा है, सर यहाँ पे 2 रखने पे अपना आंसर राइट आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, N1 इनवर्स का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब सेम टू सेम आपको क्या करना है दोस्तों, सेम N1 N2 इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 मॉड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों N2। सेम प्रोसीजर, मैंने बोला ये सम का मार्क्स फ्री है। N2 कितना है दोस्तों 21, N2 इनवर्स 1 मॉड, N2 का वैल्यू स्मॉल n2 कितना है 5। सेम वही करो, एक बार 1 रखो, 1 रख के देखोगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21, फिर ये 21 में से इसको माइनस करो तो 20, क्या 25 के टेबल में आता है, यस आता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका N2 का जो वैल्यू है दोस्तों कितना आएगा 1, परफेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों N3 इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 मॉड
n3। अब दोस्तों यहाँ पे n3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 15 है, और n3 इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड n3 कितना है दोस्तों, 7 है। तो दोस्तों देखो, आप वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे पहले 1 रखता हूँ, तो 15 इंटू 1 15 होगा, फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा। 14 क्या 14 7 के टेबल में आता है, यस आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, n3 इनवर्स विच इज इक्वल टू 1, मतलब 1 रखने पे हमारा आंसर सही हो रहा है। अब दोस्तों आपने सभी वैल्यूज को निकाल लिया, अब करना क्या है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो। फॉर्मूला पता है, n1 इनवर्स a2 n2 इनवर्स a3 n3 इनवर्स। अब यहाँ पे x बार विच इज इक्वल टू व्हाट इज, यहाँ पे a1 कितना है दोस्तों, a1 कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय n1 कितना है दोस्तों, n1 कितना है 35, मल्टीप्लाई बाय n1 इनवर्स कितना है दोस्तों, n1 इनवर्स कितना है 2, a2 कितना है दोस्तों 3, मल्टीप्लाई बाय n2 कितना है दोस्तों। सब वैल्यूज सही लिखना, घाई गड़बड़ में गलत मत करना। ऐसे सम सॉल्व करो कि अगर आपके आंसर राइट आ जाते हैं तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है। अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन राइट हो गया तो पासिंग का तो टेंशन ही नहीं। और यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, a3 का वैल्यू कितना है 2 है, मल्टीप्लाई बाय n3 कितना है दोस्तों 15 है, और मल्टीप्लाई बाय n1 का इनवर्स, यहाँ पे n3 का इनवर्स कितना है दोस्तों 1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला, 233। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा जिससे आपका मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा था, x विच इज इक्वल टू, ये सेम लिखता था और साथ में क्या मैं लिखता था, मॉड, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल N। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यही सेम मैं यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, ये आपको पता है कितना है 233, यहाँ पे मॉड है, और दोस्तों यहाँ पे 105, ये देखो n का वैल्यू। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पहले मैं सिखाने के लिए मैंने एक सेपरेट सम आपके लिए रखा है कि पहले यहाँ से सीखा। तो कभी भी अगर कोई वैल्यूज ऐसा दिया है और आपको उसका मॉड निकालना, तो भाई सीख लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा। तो करना क्या पता है, कैलसी में ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले आप क्या करो पता है, इसको डिवाइड करो, जो भी नंबर्स दिया है उसको डिवाइड करो। देखो मैं 3 डिवाइड बाय 7 कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर जो आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, 0.4285। आप कैलसी का ही आंसर लेना, अलग से आंसर में वो कैलसी में जो भी आंसर आया, देखो अब एसी क्लिक कर दिया, जो भी आया। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे जो भी मेरा आंसर आ रहा है, मतलब जो भी आंसर आपका आया है, मतलब ये, उसमें से आपको पता है डेसिमल के बिफोर वाले पार्ट को, मतलब डेसिमल के ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। मतलब मेरा जो भी, आपको करना कुछ नहीं, आंसर पे क्लिक करो और माइनस डेसिमल के बिफोर क्या है दोस्तों, 0 है, तो 0 से माइनस करोगे तो फाइनली यहाँ तो 0 आ रहा है, इसलिए सेम आंसर आएगा 4285। और फाइनली जो आंसर आया दोस्तों आपका 0.4285, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा याद रखना मॉड के बाद जो नंबर है, तो उसको सेम 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखो मैंने सेम 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर कितना है 3। तो फाइनली आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या है दोस्तों, 3 है। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या करता हूँ, डिवाइड। तो देखो मैं 233 डिवाइड 105 करूंगा। अब देखो मेरा कुछ 2 पॉइंट समथिंग आंसर आया है, 2.2190 समथिंग आंसर है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस कैसे करोगे, सेम आंसर क्लिक कर दो, और माइनस पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 माइनस कर दो। अब दोस्तों जो भी आंसर आया उसमें आप क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले को, 105 मॉड को। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 23। तो यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू हमें क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। अब यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, उसको भी चेक कर सकते हो, बट रहने दो, चलेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब दोस्तों इसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, जो मुझे बताना है आपको, वो मैं चाहता हूं, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड लिटिल थियरम।
अब देखो फॉर्मेट लिटिल थियरम में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है लोगों को, पर मैं हमेशा क्या बोलता हूँ पता है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना बस वो देख लो, बाकी आपका काम खत्म। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस ये एग्जांपल्स देख लो, आपका काम खत्म हो गया, जो एग्जाम्स में रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो ये वाला पार्ट देखो, एक्स रेस टू पी, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे मॉड ऑफ क्या है दोस्तों, पी है। और पी क्या होगा दोस्तों, प्राइम नंबर। क्या होगा, प्राइम नंबर। तो ये फॉर्मेट लिटिल थियरम है, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, ये उसका मेन पार्ट है। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर यहाँ से x गायब कर दूं तो दोस्तों मैं इसे क्या लिखूंगा, p-1, मतलब यहाँ पे का 1 जो है यहाँ नीचे आके फिर वो माइनस में चलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अगर लिख सकता हूँ मॉड, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, p यहाँ पे 1। तो ये इसी का फॉर्मेट है। बट आपको इसके अंदर क्या समझना है, आपको ये समझना है, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कभी ऐसा रहा, कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, और वहां यहाँ पे दोस्तों उससे एक छोटा नंबर रहा, जैसे यहाँ देखो ना p-1, तो जैसे 7 से एक छोटा नंबर 6, जस्ट छोटा वाला नंबर रहा, तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो, 1। बस यही बार बार यूज करेंगे फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। जैसे यहाँ पे देखो t⁻28 है ना, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, मॉड है यहाँ पे 29, और आपको पता है कि जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है, तो जस्ट इसके यहाँ रेस टू वाला वैल्यू क्या हुआ, 1 स्मॉलर है। तो समझ जाना कि यहाँ पे ये कौन सा थियरम है आपका, तो यहाँ पे थियरम के अकॉर्डिंग आप 1 लिख सकते हो। तो मोस्टली ये वाला ही पार्ट हम यूज करते हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए वो मैं सॉल्व करा दूं। अब देखो यहाँ पे सॉल्व यूजिंग द फॉर्मेट लिटिल थियरम। अब देखो यहाँ पे समथिंग समथिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्या है दोस्तों, 3 raised to 32 mod 7। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, 3 raised to, अब मुझे बताओ ध्यान से देखना, 7 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7 से जस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, 7 से जस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो स्मॉलर नंबर अगर 7 से जस्ट देखेंगे तो 6 होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है, देखो ये 31 दिया है ना, उसको आपको 6 के टेबल में लिखना चाहिए। कौन से टेबल में लिखना चाहिए, 6 में। सर कैसे लिखेंगे, तो आप 31 डिवाइड बाय 6 कर दो, तो देखो वहां पे आपको 5 पॉइंट समथिंग दिखेगा। तो आप दिमाग में ये रखना कि यहाँ पे देखो मैं 6 लिख रहा हूँ, और 6 के टेबल में मेरे को डिवाइड करने पे कितना है, 5 आया, तो 6×5=30 हो गया। देखो 6×5=30, फिर भी कितना चाहिए 31 करने के लिए, 1 चाहिए, और तो 1। तो फाइनली हमेशा ऐसे ही दिमाग लगाना, जैसे मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 2 raised to ये 35 है, और ये मॉड है, ये 7 है। अब आपको पता है 7 है, 7 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा, 6 है। तो मैं इसे 35 को 6 के रेट में लिखूंगा। अब देखो 35 को पहले मैं 6 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 समथिंग आ रहा है, तो मतलब सेम मैं वही करूंगा, 6×5 लिख लूंगा, सेम लिखूंगा। 6×5 कितना होता है, 30 होता है। अभी भी कितना 35 करने के लिए बाकी है, 5 बाकी है, तो उसको मैं प्लस फॉर्म में लिख दूंगा। ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से समझना। जैसे अगर समझो यहाँ पे यार 39 है, और समझो मॉड्यूलस यहाँ पे समझो मॉड्यूलस यहाँ पे 11 है, क्या करोगे, करना कुछ नहीं। 11 से जब छोटा नंबर कौन सा होता है, 10। तो आप इसको 10 से डिवाइड करो, 10 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 10, 39 डिवाइड बाय 10, तो देखो समथिंग यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहा है, तो 3 मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, 3 × 10, तो ये 30 हो गया। अभी भी कितना बाकी है 39 होने के लिए, 9। तो इस तरह से आपको इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये mod 7 आप ऐसे ही लिखोगे। अब देखो मैं यहाँ पे 3, ये 6 दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं 3 6, और यहाँ पे देखो ये जो mod 7 है इसको इस तरह लिख रहा हूँ, और ये जो मल्टीप्लाई में है ना इसको आप रेस टू में लिखना। ये सब इंडाइसेस के रूल है, बस जस्ट आपको। अब देखो यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से देखो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे रेस टू में क्या है दोस्तों, 1 है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, mod 7। देखो जिनको नहीं समझ में आया उनको लास्ट टाइम पे दिमाग पे बिठाने के लिए एक चीज बता दे रहा हूँ, कैसे याद रखो। 2 बॉक्स बनाओ, सबसे पहले ये 3 है वो लिखो, और mod 7 ये लिखो, 3 है mod 7, ये तो हो गया सबका। अब यहाँ पे क्या नंबर पहला दिख रहा है, 6, प्लस के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, 1, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
और मैंने एक और प्रॉपर्टी बताया था, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, देखो हमने इसके पहले देखो यहाँ पे जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो फॉर्मेट लिटिल थियरम, तो यहाँ पे फॉर्मेट लिटिल थियरम प्लीज पूरा का पूरा फुल फॉर्म में लिखना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो 36 मॉड 7, मैंने क्या बोला था, ये प्राइम है उससे एक छोटा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया, और 1/5 1 होता है, तो वो लिखने की ही जरूरत नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, जो बचा हुआ पार्ट वो लिख दो 3 मॉड 7। और फाइनली अगर 3 मॉड 7 का सेम प्रोसीजर से आंसर निकालो, हम कौन सा प्रोसीजर, अभी जस्ट मैंने आंसर निकाला, 3 इसका आंसर है। तो और 3 मॉड 7 को हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, 3 आएगा, तो फाइनली मैं इसे इस तरह से ही लिखूंगा। तो आप या तो डायरेक्ट 3 लिखो या तो 3 मॉड 7 लिखो, आप इसका सेम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है किस तरह से निकालते हैं उसी तरह से सेम निकालना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, क्या करोगे बताओ, यहाँ पे सेम मॉड 7, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2 बॉक्स बनाओगे, और 2 बॉक्स बना के यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे मॉड 7 लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे दोस्तों, मॉड 7, दिखाई दे रहा है सब। अब यहाँ पे ये मॉड 7 लिखोगे, यहाँ पे 2 क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे 2 क्या आएगा 6, यहाँ पे प्लस के बाद क्या है दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या आएगा 5। अब फाइनली आपको पता है, अब वो सब आप लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, इस पूरे का देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ये अपन लिखेंगे नहीं, तो बस ये वाला पार्ट 2/5 मॉड 7। अब ये 2/5 मॉड 7 सर कैसे निकाले, तो भाई सिखाया हूँ कैलसी में, क्या करो 2/5 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो फाइनली हमें आंसर 4 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। मैंने क्या बोला, आंसर माइनस आपको 4 पॉइंट मिल रहा है ना, 4 से माइनस कर दो। अब जो आंसर मिला है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो किसको, 7 को, तो फाइनली यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है 4। आप इस आंसर को 4 भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो 4 7, तो यहाँ पे ये आपका आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सम मैं ले रहा हूँ, देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ सम है। अब देखो यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, 4 से जस्ट छोटा नंबर क्या आता है 3, तो 121 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, 40 पॉइंट समथिंग आता है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख दूंगा 40, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों 3 से, तो 40 इंटू 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे, या तो सॉरी पहले आप वो नंबर लिखो, इससे छोटा वाला नंबर लिखो, और आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 40 से, तो ये 3 इंटू 40 120 हुआ, यहाँ पे 121 है, तो प्लस क्या करना होगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मॉड 4। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हाँ 2 बॉक्स ऐसी बना लो, यहाँ पे क्या आएगा मॉड 4, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों मॉड 4। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 तो अपन लिखते नहीं है, और यहाँ पे रेस टू में क्या आएगा दोस्तों 40। फाइनली इसका आंसर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थियरम्स के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, तो 1 आप लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट, और इसका आंसर आपको पता होगा, आंसर निकाल लो, देखो 7 डिवाइड बाय 4, जो आंसर आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब आंसर में से 1 माइनस करूंगा, और जो भी पार्ट आ रहा है उसको मैं क्या करूंगा, देखो अभी जो भी मुझे आंसर मिला है उसको मैं क्या करूंगा, इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 3, तो 3 मॉड 4 इसका आंसर है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिटिल थियरम को बहुत ईजी तरीके से बता दिया, और लास्ट टाइम पे इतने ईजी तरीके से बताना एक अलग ही कमाल है। बस अगर एक बार चीज़ों को समझ लो, एक बार एक एक दो दो सम का प्रैक्टिस कर लो, रात को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, देखो कभी नहीं भूलोगे। अब देखो यहाँ पे यूलर्स, मैं यहाँ पे यूलर्स टॉर्शन फंक्शन, जिसे मैं यूलर्स 5 फंक्शंस भी बोलता हूँ, एग्जाम में ऐसा भी लिखा है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसे देखो, सबसे पहले इसे हम टॉर्शंस को हम फाइन के नोटेशंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आंसर है वो ग्रेटर देन क्या आएगा 1 आएगा, हमेशा n का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब इसके 2 पोस्टुलेट हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं, वो बस याद कर लो, जिसके अंदर से ये वाला प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में काम खत्म। आपका एग्जाम में हमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे, और आपके एग्जाम्स के ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखो दोस्तों, कभी भी अगर किसी भी नंबर्स का सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालना है, अगर वो फैक्टर्स निकाल के रेस टू में दिखाई, जैसे 2 समथिंग दिख रहा है, 5 समथिंग दिखाई दे रहा है, और नहीं भी दिखाई दे रहा है, जैसे 2 समथिंग दिख रहा है, 5 कुछ नहीं है, तो समझ जाना 5:1 है। तो ऐसे केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको फाइव एन मतलब आपको 100 का वैल्यू निकालना है, तो आप 1 माइनस वन अपॉन 1 माइनस वन अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 मतलब पहला नंबर ले लो 2, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है दोस्तों 5, और यहाँ पे n आएगा, n मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100, मतलब ये वाला सेम 100 आपको यहाँ पे लेना है, और जस्ट ये पूरे का कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। सर बता दो ना फिर से, सम सॉल्व करा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर समझो p आपका प्राइम नंबर है, तो दोस्तों जैसे ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, p ये अंदर वाला n अगर आपका समझो प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल कभी आपको किसी ने प्राइम नंबर के बारे में पूछा, प्राइम नंबर अगर समझो मैं ले रहा हूँ यहाँ 7, इसका आंसर पूछा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो अंदर नंबर है -1 लिख के इसका आंसर डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको इस तरह से पूछा तो ये वाला अप्लाई करो, ये वाला, और एक और है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सम सॉल्व करा रहा हूँ, पर प्लीज एक बार देखने के बाद रात को रिवीजन भी कर लेना। बस रिवीजन करते टाइम आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, समस देखने की जरूरत है, ये टॉपिक के पूरे मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। फाइंड द यूलर्स टॉर्शन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे 75 है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टर्स निकालूंगा, तो ये क्या आएगा 5 इंटू 15, ये सब आप कैल्सी से कर सकते हो, जिनका मैथ्स बहुत कमजोर है, उनको दिक्कत हो रहा है, कैल्सी की हेल्प से कर सकते हो। देन इसके बाद क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3, तो फाइनली 5 का स्क्वायर और 3। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में है, हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, 75 इसका आंसर चाहिए, तो आपको पता है फॉर्मूला, आप क्या करोगे 1 माइनस वन अपॉन पहला क्या लिखोगे 5, फिर 1 माइनस वन अपॉन क्या लिखोगे 3, और इनटू दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू कितना है दोस्तों 75। अब दोस्तों ये पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे 1 माइनस वन अपॉन 5, और ज़रूर आप मेरे लिए बहुत अच्छा कमेंट करोगे कि आपके लिए मैंने बहुत इजी काम कर दिया, आपका बहुत सारा टेंशन खत्म कर दिया, और आज आप दिन भर थोड़ा सा एक्टिव रहना, हो सकता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन न जाए, और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड, मतलब और भी कुछ टॉपिक्स अगर मुझे देना रहा तो मैं दे सकता हूँ, लगभग तो मैंने बहुत मेहनत किया आपके लिए। अब देखो यहाँ पे 100 है, 100 का कैसे लिखोगे, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, 2 इंटू 5 इंटू 5, फैक्टर्स पता चल गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो फाइनली हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस वन अपॉन 2, 1 माइनस वन अपॉन 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस वन अपॉन 2 और 1 माइनस वन अपॉन 5 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर 40 आए। अब ये मत समझ लेना कि हमेशा आंसर 40 आएगा, बट अभी हमने जो सॉल्व किया उससे 40 आए। अब यहाँ पे एक और नंबर है दोस्तों, अगर आप इसका आंसर निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले इसका ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर आप सबसे पहले इसका फैक्टर्स निकालो तो देखो 2488 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 इंटू 2744, देन 2 इंटू ये फिर से डिवाइड होगा 2 से, तो 2 इंटू 1372, देन 2 इंटू 2 इंटू फिर से जो आंसर है उसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 686, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जो नंबर है उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 2 इंटू 343। अब देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब 343 वाला जो पार्ट है इसको भी आप कर दो। देखो 343 जो है, जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा उनको पता है, पर चलो नहीं डिवाइड करने आ रहा है तो चेक करो कि ये किससे डिवाइड होता है। तो देखो 343 जो है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो नहीं होता है, 343 है। नेक्स्ट मेरा टारगेट 7 होता है, 7 से कर रहा हूँ तो होता है, तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49, तो फाइनली यहाँ पे 2⁴, यहाँ पे 7, और ये 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या है 2⁴ और 7 का क्यूब। अब फाइनली आप इसका आंसर बहुत आराम से लिख सकते हो, 5488। कैसे लिखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इनटू जो भी नंबर है, तो यहाँ पे 1 माइनस वन अपॉन 7, 1 माइनस वन अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे इसलिए रिवीजन कर लेना, आपको चीज़ें अभी समझ में आ रही है, पर एक बार रिवीजन रात को कर लेना, सुबह उठने पे कर लेना, क्योंकि ये कंफर्म टॉपिक है। जितना आप ग्राफ थ्योरी, ट्री ये सब पे मेहनत कर रहे हो उससे इजी इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत थियरी वाला पार्ट कर लेना, तो आंसर कितना है 2352। परफेक्ट।
अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर किया मैंने। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करने के बाद थोड़ा सा देखो पूरा स्लाइड खत्म हो गया, लगभग मैंने सब पार्ट एक्सप्लेन कर दिए, बट एक पार्ट है जो मैंने नहीं बताया, तो वो भी बता दे रहा हूँ। मैंने थंबनेल में भी नहीं लिखा है, तो वो जस्ट थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, बता देता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। टेंशन खत्म हो गया। और रात को मैं लाइव आ रहा हूँ ना, रात को लाइव आ रहा हूँ तो सभी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अब लास्ट पार्ट की ओर। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मॉड्यूलो अरिथमेटिक का एक पार्ट है आपके सिलेबस के अंदर, अगर आप चेक करोगे तो बस ये वाला पार्ट है जिसके अंदर आपको कॉन्ग्रेंस रिलेशन के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना है, और ये बहुत सिंपल सा है। ए एंड बी आर इंटीजर्स, सपोज ए और बी इंटीजर्स है, और दोस्तों इसके बाद ए और बी क्या है आपका इंटीजर्स है, और एन क्या है दोस्तों अपना पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब जो एन का जो वैल्यू है, एन मतलब यहाँ पे जो मॉड्यूलो का जो वैल्यू है वो भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ए जो है वो बी को कॉन्ग्रेंट होगा, और हमारा मॉड्यूलो क्या है एन है। कब हो सकता है? जब एन जो है वो डिवाइड होगा ए माइनस बी को। आपको कुछ नहीं समझ में आया मुझे पता है, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है, बोल रहे हैं कि बताओ ये कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है पता है, आपको ये स्टेटमेंट तो लिखना होगा। आपको ये देखो जैसे हमने पीछे किया था 446 माइनस 278 कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये देखो 446 माइनस 278 कर दो। और ये करने के बाद दोस्तों आपको इससे डिवाइड करना है। देखो आपने इसको माइनस किया, देखो ना यहाँ पे देखो एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो पहले मैंने ए माइनस बी किया, सपोज ये ए है और ये बी है, इसको मैंने माइनस किया। तो माइनस करने के बाद दोस्तों, और मैंने इसको किससे डिवाइड करना है? एन से डिवाइड करना है। एन मतलब अपना कितना है? 7 है। तो दोस्तों अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 168 आता है। 168 क्या 7 से डिवाइड होता है? डिवाइड बाय 7 चेक कर लो। यस होता है, 24 आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर पॉइंट में आएगा तो नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंस है। तो आपको ऐसे 3-4 रिलेशन दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है बताओ, और जस्टिफाई करने के लिए बोला होगा तो ये लाइन लिखना होगा कि अगर ए जो है वो बी को कॉन्ग्रेंट होगा। कब हो सकता है? जब क्या होगा, एन जो होगा वो डिवाइड होगा, किसको डिवाइड होगा? ए माइनस बी को। मतलब इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, अगर एन से डिवाइड होगा तो मतलब वो कॉन्ग्रेंस है। अब इससे ज्यादा कुछ भी पार्ट नहीं है। हाँ, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सभी चीजें कवर करा दी, इस लेक्चर्स में मैंने सब कुछ कवर करा दिया। बस हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको देख के जाना चाहिए एग्जाम के अंदर। ये देखो यहाँ मैंने यूलर्स का एक यूलर्स थ्योरम करके पार्ट है, उसका थोड़ा सा थियरी देख लेना। तो मैंने सब कुछ कवर करा दिया, बस वो वाले पार्ट का एक थियरी देख लेना। और एक रेसिड्यू करके पार्ट है, तो प्लीज उसका भी थोड़ा सा थियरी 2-3 लाइन में देख लेना। जो चीज है बस वो 2 चीज इसका देख लेना, और बाकी मैंने सब कराया। हाँ, इसके पहले मैंने आपको इसके पहले जो मैंने आपको थियरम कराया था, उस थ्योरम के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लास्ट में मैंने आपको बताना मैं भूल गया था। तो जस्ट उसका अगर आप एक एक एग्जांपल देखोगे तो भी समझ जाओगे। पूरा का पूरा हो गया, बस वो एक स्टेप का काम था, और बाकी मैंने सब कुछ करा दिया। बस इतना अगर करके जाओगे तो इस टॉपिक में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक प्यारा सा नीचे मोटिवेशन के लिए लिख देना, तो जरूर मैं आपके लिए और काम ऐसे ही आगे करते रहूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।